अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बातों को सीरियस नहीं लिया जाता और आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता या फिर आपके ओपिनियन इतने ज्यादा मैटर नहीं रखते, तो उसके लिए वो सर्कल, वो फ्रेंड सर्कल, कहा जाता है कि किसी का दिल ना दुखे। अब भैया एक बात बताओ, किसी का दिल ना दुखे तो मतलब सबका दिल, मतलब आप खुश रखने के चक्कर में अपने आप को परेशान करके रख दो। ठीक है, किसी का दिल ना दुखे का मतलब क्या होता है? महादेव, जय बजरंग बली। एक सवाल मेरे पास किसी लड़के का आया, रोहित नाम है लड़के का, और उस लड़के का ये कहना है कि सर, मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं मजाक करते हैं, एंजॉय करते हैं, अच्छा समय बिताते हैं, लेकिन जब कोई सीरियस बात आती है तो मेरी सीरियस बात को या मेरे ओपिनियन को वो जरा भी गंभीरता से नहीं लेते, और ना ही उसकी मतलब कोई बात मानी जाती है, ना ही उसे सीरियस लिया जाता है। तो ये दोस्तों के बीच में या रिश्तेदारों के बीच में या उसके सर्कल में जैसा भी उसका अनुभव रहता है अपने आप, अपने बारे में, तो वो इस बारे में सवाल है। ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं रोहित, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बातों को सीरियस नहीं लिया जाता और आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता या फिर आपके ओपिनियन इतने ज्यादा मैटर नहीं रखते, तो उसके लिए वो सर्कल, वो फ्रेंड सर्कल, वो दोस्त या रिश्तेदार या आपका सोशल सर्कल बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है। होता पता है क्या है कि आप लोग हर जगह बिना मतलब के, बिना जरूरत के जब उपस्थित होंगे, तो आपकी रिस्पेक्ट कौन करेगा, कौन आपको सीरियस लेगा? ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि एक ना हमारे अंदर एक चीज और बचपन से डाली गई है, हमारे पालन पोषण में भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। एक चीज हमारे अंदर बचपन से डाली गई है कि लोगों को खुश रखो, सेल्फिश मत बनो। ठीक है। लोगों का भला करो, लोगों को मतलब खुश रखने की कोशिश करो, या किसी का दिल ना दुखे। ये तो नहीं बोला जाता सीधा सीधा कि लोगों को मतलब खुश रखने की कोशिश करो। ये कहा जाता है कि किसी का दिल ना दुखे। अब भैया एक बात बताओ, किसी का दिल ना दुखे तो मतलब सबका दिल, मतलब आप खुश रखने के चक्कर में अपने आप को परेशान करके रख दो। ठीक है। किसी का दिल ना दुखे का मतलब क्या होता है कि आपसे लोग हमेशा खुश रहें। चाहे आप अपने दिल को अंदर दबा के मार दो, चाहे आप अपनी इच्छाओं को अंदर दबा दो, चाहे अंदर से आप इमोशनली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, टेंस्ड हैं। ठीक है। लेकिन आपकी वजह से किसी व्यक्ति का दिल ना दुखे, आपकी वजह से कोई व्यक्ति बुरा ना माने, ठीक है, और आपकी वजह से हमेशा खुश रहे। तो ये चीज बचपन से हमारे को भर भर के सिखाई गई है। ठीक है। और होता क्या है, जब इस सोच के साथ कोई व्यक्ति जब बड़ा होता है, तो ये जो सोच है उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां पैदा कर देती है, जैसा कि आपको रोहित महसूस हो रहा है। ठीक है। होता क्या है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है बड़ी उल्टी काम करती है कभी कभार। हम लोग जब अपनी परवाह खुद नहीं करते, हम जब हर जगह हर किसी के लिए उपस्थित होते हैं, तो हमारी कदर बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है। आपकी, ठीक है, आप अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करना, दोस्तों में समय बिताना, ठीक है, या फिर किसी के काम आ जाना बात बात पे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन रोहित, ये बड़े अफसोस की बात भी है कि आज के समय में ऐसे व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है। ठीक है। आप जरूर से ज्यादा कहीं पे उपस्थित होंगे, आप जरूरत से ज्यादा या बिना मांगे किसी की मदद करने पहुंच जाओगे, तो आपकी वैल्यू नहीं होगी आपकी। ठीक है, आपको ये कहा जा सकता है कि भाई भला व्यक्ति है, ठीक है, और मतलब बहुत सीधा व्यक्ति है, लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को सिर्फ जरूरत के समय मतलब याद किया जाता है। जरूरत के समय ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है। अगर बार बार ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़े और हर बार आप, अगर आप वहां पहुंच जाएं, तो भैया इसमें बड़े दुख की बात है कि आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। वो इसीलिए कि आप सिर्फ हर जगह कोयले की तरह मिल गए। जब सोने, जब उसको हीरे को जब खोजने की कोशिश की जाती है कोयले की खदान में, तो कोयले की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कोयला ही कोयला होता है ना चारों तरफ। बनना तो सबको हीरे जैसा है, और लोग बन रहे हैं कोयला। तो अगर आप कोयले की तरह मतलब हजारों टन और मतलब इतनी मात्रा में मिलोगे, तो फिर आपकी क्या वैल्यू होगी? वैल्यू तो उसकी है जिसको खोजने के बाद, मत्थापची करने के बाद, खुदाई करने के बाद, दुनिया भर की मेहनत करने के बाद, तब कहीं जाके छोटा सा टुकड़ा मिलता है, उसे कहते हैं हीरा। ठीक है। आपने अपने आप को कोयला बना दिया है, और शिकायत आप कर रहे हो कि आपको हीरा बनना है। अगर हीरा बनना है तो आपको अपने अंदर वो क्वालिटी, वो गुणवत्ता लानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना सीखिए। सबसे पहले आप खुद की नजरों में इंपॉर्टेंस बनिए। जो समय आप लोगों की सेवा में, और खासकर उन लोगों की सेवा में, उन लोगों की हेल्प करने में जो आपका एहसान भी नहीं मानते, जो आपको मतलब सीरियसली नहीं लेते, तो ऐसे लोगों की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप स्वार्थी बनिए।
स्वार्थी बनने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों का बुरा करके अपना भला कर लो। स्वार्थी का मतलब है अपने होने का अर्थ जानिए। अगर आपको खुद अपने होने का अर्थ नहीं पता है, तो भैया आपका जीवन एकदम निरर्थ है। मतलब वो मतलब बिना मतलब के है। ठीक है? तो आप पहले अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को गंभीर लीजिए, ठीक है? और हर जगह मौजूद मत रहिए, हर जगह मौजूद रहने से अच्छा है आप खुद पे काम करिए, अपनी स्किल्स पे काम करिए, अपने बारे में कुछ और जानने की कोशिश करिए, अपनी मतलब क्या कहते हैं बुद्धि पे काम करिए, मन पे काम करिए, ये बहुत ताकतवर चीज़ें होती हैं, ठीक है? आप हर जगह मौजूद हो जाओगे तो आपकी वैल्यू नहीं होगी, आपको लोग सीरियसली नहीं लेंगे और हमेशा आपका इस्तेमाल होगा, आप कहीं न कहीं मन के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब टेंस्ड हो जाएँगे और फिर फ्रस्ट्रेशन होगी, आपकी पर्सनल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, आपकी एजुकेशन पे आप ज़रा भी कॉन्संट्रेट नहीं कर पाओगे, तो कहीं न कहीं इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपका नेचर हो सकता है लोगों की सेवा करना, लेकिन अपने आप को सँभालना, अपनी ग्रोथ देखना, अपने आप को डेवलप करना फिज़िकली और मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ये आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए कोई आपसे बोलेगा नहीं कि भैया आज आपने अपने ऊपर कुछ काम करा या आपने कुछ आज नया सीखा कि नहीं सीखा, ये कोई बोलता नहीं है। आपको खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी लोग आपको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो लोग उस बारे में सोच लेंगे। ठीक है? आपकी ज़िम्मेदारी है अपने आप को सँभालना, दूसरों को खुश रखना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को मूर्ख कहा जाता है। आप सोचते होंगे ना मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं या लोग मेरे को बड़े प्यार से देखते हैं, नहीं, ऐसे लोगों को मूर्ख कहा जाता है आज के समय में। तो कुल मिला के उपस्थित रहिए, लेकिन ज़रूरत अनुसार, बेमतलब के नहीं और हद से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।